सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस चीज को यहां पर समझते हैं। दोस्तों, अगर आप एक पेंसिल ले लें और उसको ले जाकर पानी में डुबोएं, आधा पानी में डुबो दें और आधा पानी के बाहर रखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पेंसिल है वो आपको कुछ इस प्रकार से बीच से टूटी हुई नजर आएगी। तो ये जो क्रिया होती है ये प्रकाश के अपवर्तन को ही दर्शाती है। मतलब कि अगर आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझना है तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहां पर सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिख दी है, इसको यहां पर जानेंगे। उसके बाद में एक यहां पर अभी अच्छे से चित्र ड्रा करेंगे जिसमें आपको इतने सारे पॉइंट मिलेंगे। इन सब सारे पॉइंट पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और यहां पर सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। हमने यहां पर लिखा है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब क्या है कि जो प्रकाश होता है वो किसी न किसी माध्यम में चलता है। जैसे कि प्रकाश अभी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर वायु में प्रकाश चल रहा है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण वायु में चल रही है और उसके बाद में अचानक से बीच में एक दूसरा माध्यम आ जाए, अर्थात कांच का माध्यम आ जाए, अब उसको अगर कांच में चलनी है तो कांच में चलने के बाद में ये क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। अर्थात इसको जाना था इस तरफ लेकिन ये जाएगा इस तरफ। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि क्या होता है कि जब एक माध्यम है, जैसे वायु में से ये चल रहा था, कांच में पहुंचा तो ये अपने मार्ग से हट गया, वो दूसरे मार्ग से जाने लगा, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो गया। यही क्रिया आपकी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चीज को चित्र के माध्यम से यहां पर हम बाकायदा समझते हैं। इस चीज को यहां से हम मिटा देते हैं और यहां पर हम अब चित्र बनाएंगे। यहां पर हमने क्या किया है कि ये जो बाहर का भाग है, इधर का भाग है, इसको हमने वायु मान लिया है और उसके बाद में ये जो नीचे का भाग है इसको हमने कांच मान लिया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो वायु है ये हमारा है विरल माध्यम और ये जो कांच है ये हमारा है सघन माध्यम। अब ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है इसको यहां पर जानते हैं। दोस्तों, वह माध्यम जिसमें उस माध्यम के कण दूर दूर स्थित हों विरल माध्यम कहलाता है। अर्थात ये जो वायु होता है इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, विरल माध्यम बोला जाता है। और यहीं पर अगर सघन माध्यम की बात करें तो वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत ज्यादा पास पास स्थित हों सघन माध्यम कहलाता है। अर्थात अगर एक कांच ले लिया जाए तो कांच के जो पार्टिकल होते हैं, कांच के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास स्थित होते हैं। तो इसी कारण से ये जो कांच होता है इसको सघन माध्यम बोला जाता है। तो यहां पर हमको क्या पता चला कि ये जो वायु है ये एक विरल माध्यम है और उसके बाद में ये जो कांच है ये क्या है, एक सघन माध्यम है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, हम एक प्रकाश की किरण को लाते हैं जो कि ये आ रही है वायु में। यहां पर ये हमारा पहला माध्यम है वायु, जिसमें एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से चल रही है। अब ये प्रकाश की किरण जब चल रही है तो अचानक से एक दूसरा माध्यम आ जाता है और ये जो माध्यम है ये कांच है और कांच का जो माध्यम है वो एक सघन माध्यम है। तो इसमें आने के बाद में क्या होगा, इसको जाना किस तरफ है, ये कुछ इस प्रकार से इसको जाना है, इसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन अभी हमने क्या बताया प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में कि किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अर्थात अब जैसे ही ये दूसरे माध्यम में पहुंचेगी ये अपना रास्ता बदल देगी। यानी कि ये इसको जाना था इस तरफ से लेकिन जा किस तरफ रही है, इस तरफ, यानी कि ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यही जो हमारी क्रिया है यही क्रिया हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात उसको जिस मार्ग से जाना चाहिए था उस मार्ग से ना जाकर किसी दूसरे मार्ग से जाती है। तो यही जो क्रिया कहलाती है यही हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो प्रकाश की किरण है इसको हम क्या बोलते हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिए।
जो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में चलती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको क्या बोला जाएगा? आपतित किरण बोला जाएगा। तो ये हमारी है आपतित किरण। इसकी परिभाषा क्या है? यहां पर हमने पहला पॉइंट लिखा है आपतित किरण। तो आपतित किरण की परिभाषा क्या है कि वह प्रकाश की किरण जो पहले माध्यम में चलती है आपतित किरण कहलाती है। तो ये आपका हो गया आपतित किरण। आपने आपतित किरण को जान लिया। उसके बाद में ध्यान दीजिए, वह प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में चलती है, ये प्रकाश की किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये जो आप यहां पर हमने सेकंड नंबर पर क्या लिखा है? अपवर्तित किरण लिखा। इसकी परिभाषा क्या है कि वह प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में चलती है अपवर्तित किरण कहलाती है। तो ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। दो चीजों को आपने जान लिया। उसके बाद में अगर हम इस बिंदु की बात करें, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण जो है ये आती है और उसी बिंदु से अपवर्तित होती है, इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु जो है ये हमारी कहलाती है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु की अगर परिभाषा देखो, यहां पर हम थर्ड नंबर पर लिखे हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु की अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी बिंदु से अपवर्तित होती है, वह बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। तो ये आपका हो गया आपतन बिंदु। इतनी बात हो गई। उसके बाद में ध्यान दीजिए, अब अगर हम क्या करें कि इस आपतन बिंदु पर दोनों माध्यमों में लंब खींच दें, अर्थात इस आपतन बिंदु से होती हुई दोनों माध्यमों में लंब रेखा खींच दें, तो ये जो लंब रेखा हमारी होगी ये हमारी कहलाएगी अभिलंब। क्या कहलाएगी? अभिलंब। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको इस अभिलंब की परिभाषा को जानना हो, इसकी परिभाषा लिखनी हो, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर खींचा गया वह लंब रेखा जो दोनों माध्यमों में हो अभिलंब कहलाता है। एक बार दोबारा से, कि आपतन बिंदु पर खींचा गया वह लंब रेखा जो दोनों माध्यमों में हो वो क्या कहलाता है? आपका अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका हो गया अभिलंब की परिभाषा। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। यहां पर ये एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोला जाता है? इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। यहां पर हम लिख देते हैं, क्या बोला जाएगा इसको? आपतन कोण। अब यहां पर हमने अगला पॉइंट लिखा है आपतन कोण। अब इस आपतन कोण की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाएगा आई से। तो ये हमारा हो गया आपतन कोण। उसके बाद में अब यहां पर भी देखो, ये जो हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अपवर्तित किरण है, इसके बीच में भी एक कोण यहां पर बन रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अपवर्तित कोण। यहां पर लिखेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब अगर हमको अपवर्तन कोण की परिभाषा लिखनी हो, जैसे यहां पर हमने लिखा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और अपवर्तन कोण को किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है। तो यहां पर इसको आर से लिख देंगे। तो ये हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आपने इतने सारे पॉइंट को समझ लिया। इसमें हमने आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को, उसके बाद में अभिलंब को, आपतन बिंदु को, आपतन कोण को और अपवर्तन कोण को जान लिया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ये जो आपतित यहां पर आपतन कोण है आई जो है, और ये जो अपवर्तन कोण है आर जो है, इसकी ज्या जो होती है, इसकी ज्या का जो बटा होगा वो बराबर होगा एक नियतांक के। ध्यान दीजिए, ये जो आपतन कोण है
आपतन कोण के साथ अगर हम साइन आई लगा दें और बटे में अगर हम इस अपवर्तन कोण के साथ साइन आर लगा दें तो ये बराबर होगा एक नियतांक के, और इसको बोला जाएगा अपवर्तनांक। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि ये जो हमारा आपतन कोण आई है और ये जो हमारा अपवर्तन कोण आर है, इसके साथ अगर ज्या लगा दी जाए अर्थात साइन लगा दी जाए तो यहां पर साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा यन, और यन जो हमारा होगा वो होगा अपवर्तनांक। अब यहां पर इस यन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 यन 2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये हुआ। अर्थात जैसे ये हमारा पहला माध्यम क्या है, वायु, तो इसको हम लिख देंगे आई से, क्योंकि ईयर, और उसके बाद में यहां पर जो हमारा दूसरा माध्यम है वो क्या है, कांच, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, ग्लास, यानी जी से। तो यहां पर आई एन जी बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा से हम इस चीज को समझा देते हैं। यहां पर हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपतन कोण है उसकी ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर अपवर्तनांक होता है, यानी कि एक नियतांक होता है जो कि होता है यन। ज्या को अंग्रेजी में बोला जाता है साइन। यहां पर देखो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा यन, और यन हमारा क्या है, अपवर्तनांक। अब यहां पर यन को अगर हम आई एन जी से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात यहां पर आई मतलब हमारा क्या हो गया, वायु। वायु को हम क्या लिखते हैं, ईयर, तो हमने आई से लिख दिया। उसके बाद में ये हमारा कांच है, इसको हम जी से लिख दिया, जिसको ग्लास बोलते हैं। तो आई एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। तो ये हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम अगर प्रकाश के अपवर्तन की नियम के बारे में बात करें तो यहां पर हम इस चीज को मिटाना होगा। ध्यान दीजिए, यहां से हम इस चीज को मिटा देते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं। हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है वो क्या होगा, पहला नियम है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो आपतन बिंदु है वो एक ही तल में है। मतलब समझिए कि ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है और आपतन बिंदु है, ये एक ही तल में है, यानी कि इसी तल में ये तीनों चीज पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उसके बाद में आपतन बिंदु, यहां पर लिख देते हैं नीचे आपतन बिंदु तथा अभिलंब, एक ही तल में होंगे। ये हमारा पहला नियम है। ये जो प्रकाश का अपवर्तन है इसका जो हमारा पहला नियम है वो ये है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण है, ये जो अभिलंब है और ये जो आपतन बिंदु है, ये एक ही तल में है। अर्थात इसको M1 और M2 मान लें तो ये जो तल है इसी तल में ये तीनों चीज पाए जाएंगे। तो ये आपका हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के बारे में। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वो यही है कि प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर नियतांक। अर्थात जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर इजिकल टू यन। यही हमारा क्या है, दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का।
जो कि बताता है कि जो पहला हमारा कोड है यानी आपतन कोड है उसकी ज्या से गुणा कर दिया जाए और बटे, और अपवर्तन कोड जो है उसकी ज्या और उस बटे कर दिया जाए, तो वो बराबर होगा एक नियतांक से, और ये जो हमारा नियतांक n होगा ये हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, sin i अपान sin r। तो ऐसे कंडीशन में अगर i का मान दे दिया जाए और r का मान दे दिया जाए और आपसे अपवर्तनांक पूछ लिया जाए, तो अपवर्तनांक को निकालने का आपका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, sin i अपान sin r, i के मान पर i का मान रख देना, r के मान पर r का मान रख देना, आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब यहीं पर आप इस चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, i n g इज इक्वल टू साइन i अपान साइन r, ठीक। तो ये चीज आपका हो सकता है। तो ये इतनी बात तो हो गई, लेकिन अब कुछ और बात करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि ये जो हमारा वायु था ये क्या था, हमारा एक विरल माध्यम था, और ये जो हमारा कांच था वो क्या था, ये एक सघन माध्यम था। अब ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया कि ये जो प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम से और सघन माध्यम में जब ये गई तो ये उस तरफ भी तो भग सकती थी, इसी तरफ क्यों आई। तो इसका अपना एक नियम है। नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हमारा पहला नियम है, इस चीज को विशेष ध्यान देकर समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये हमारा अभिलंब था, इसकी ओर झुक गई, ठीक। अब यहीं पर अगर ये वायु यहां पर होता और कांच यहां पर होता तो ऐसे कंडीशन में ये जो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकी थी ये अब की दूर भगती, यानी कि अब की बात जो हमारा क्या होता कि अब की जो प्रकाश की किरण जाई थी वो कहां पर गई थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यही है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।